जो स्टार्टिंग के 5 years होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। उन्हीं में वो बिल्डअप होता है, उन्हीं के अंदर उसके संस्कार जिसको हम कहते हैं डेवलप होते हैं, उसकी मेंटल स्टेज, उसका बिहेवियर। व्हाट इज चाइल्ड थेरेपी? बच्चे को हमेशा सोचते हैं वो रो रहा है तो वो भूखा ही होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक छोटा बेबी जब रो रहा है तो वो भूखा ही होगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ही कैन फेस और शी कैन फेस। हम लोग जो बड़े लोग होते हैं, हम लोग अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स, पर जो बच्चा होता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर गया। तो क्वालिटी टाइम देना चाहिए बच्चे को। सम टाइम होता है पेरेंट कहते हैं कि भाई पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, उसको होमवर्क दे दिया और सब्जी काटने में लग गए या कपड़े फोल्ड करें, दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। आप ये कहते हो कि हम बैठे तो हुए हैं बच्चे के साथ, बट इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। तो स्टोरी फ्रेम करी जाए खुद से कि जैसे एक बच्चा गलत है, एक बच्चा सही है, उसके थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। पिक्चर्स थ्रू करी जाएँ कि पिक्चर्स उनके बच्चों के साथ बनाया जाए। सबसे बेस्ट तरीका तो स्टोरी कॉन्वर्सेशन होता है। उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं आज ऑफिस में थक कर आया, मेरे पास इतना काम था तो मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। बस एक ये लाइन से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं। कि अगर कोई बच्चा सैड है या एंगर इशू है उसमें, तो पेरेंट्स कैसे मैनेज करें उस सिचुएशन में? आपने भी लेटेस्ट वो देखा होगा IITN बाबा का केस। जी बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनके फैमिली में इश्यूज था, तभी वो, जबकि वो तो मैच्योर होके उन्होंने ये स्टेप उठाया। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, दादा दादी के पास टाइम होता था, वो आपस के रिलेशंस को ऑब्जर्व करते थे। आजकल दोनों पेरेंट्स बिजी हैं कि आप लोग पैम्पर कीजिए बच्चे को, बट इतना नहीं कि वो आगे के वर्ल्ड को फेस ही ना कर पाए। वो हमेशा आपको ढूंढे, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी बात को ज़माने के आगे रख सके, एटलीस्ट आपको तो बता सके। इतना फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग, नो बोलना सीखिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी टॉक विद SP। इसे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आप सभी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी हमारे इस चैनल में। और आज के हमारी गेस्ट शालिनी गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अपने चैनल धन्यवाद की तरफ से आप हमारे यहाँ आए, अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। आपके बारे में अगर चंद शब्दों में बयां करूं तो आपका इंट्रोडक्शन में नहीं दे सकती, छोटे शब्दों में आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगी, पर मैं कहना चाहूँगी कि चाइल्ड बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं। ये चाइल्ड बच्चों के जो व्यवहार होते हैं उनको किस तरह से समझा जाए, उसमें क्या चेंजेस किया जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो किड्स वगैरह होते हैं उसमें बचपन से ही काफ़ी चीज़ें होती हैं, हमें समझने की जरूरत है। तो ये चाइल्ड बिहेवियर थेरेपिस्ट है, अपने बारे में और बताएंगे शालिनी गुप्ता जी। सबसे पहले तो मेरे इंट्रोडक्शन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड और मैं इस प्रोफेशन में 20 ईयर्स से हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है, मैंने खुद बच्चों से ही सीखा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मेरी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंट्रोडक्शन, देखिए इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, सब इंट्रोडक्शन के लिए मरते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां जो ज़्यादा अच्छी होती है वो इंट्रोडक्शन को वैल्यू नहीं देते हैं ज़्यादा। वो अपने शब्दों कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, बच्चों की ये दोस्त हैं। सबसे अच्छी बात है बच्चों की दोस्त है, एक दोस्त बन के हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं को अपने साथ कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। शालिनी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो क्या है, वाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ ऑल द थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड। वो जब से बच्चा पैदा होता है, जब से उसके बिहेवियर में चेंजेस, उसके, आप बच्चे को हमेशा सोचते हैं वो रो रहा है तो वो भूखा ही होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक छोटा बेबी जब रो रहा है तो वो भूखा ही होगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ही कैन फेस और शी कैन फेस। सो उस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, बिहेवियर को देखकर हम उसको समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इशू हो सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने कहा उसके बिहेवियर को या एक्टिविटीज को देख के आप समझती हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि जो बच्चे कि जो कुछ प्ले स्टाइल होते हैं, कुछ ऐसे लड़कियां डॉल से कभी खेलती हैं, कुछ लड़कियां गन से खेलती हैं। अब कहते हैं कि लड़के गन से खेलेंगे, लेकिन क्योंकि लड़कियां भी, तो क्या उनके प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स या प्ले स्टाइल से आप उनके कुछ बिहेवियर के बारे में जज करते हैं? उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कितना कुछ पता चलता है। एक मेरे पास केस आया था, एक बच्चा मॉर्निंग में मूवी देख के आया अपने पेरेंट्स के साथ, आके वो ब्रीदिंग इश्यूज करने लगा कि मुझे ब्रीद नहीं आ रहा, मुझे ब्रीद नहीं आ रहा। पेरेंट्स पैनिक हो गए, वो उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि ICU में एडमिट करा दीजिए, ये तो केस बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने डिसीजन लिए, नहीं ICU में तो नहीं कराते हैं, पहले बात करते हैं। तो बात करी उन्होंने, तो डॉक्टर के पास जब वो लग गए तो उस डॉक्टर ने सिर्फ उससे बात करी और उससे पूछा, बेटा व्हाट इज़ योर इशू, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो वो उस बच्चे को 3-3.5 साल का बच्चा था, तो उस बच्चे ने उनको बताया कि वो मूवी देखने गया था और वहाँ पे उसकी मम्मा की डेथ हो गई। तो
हम लोग जो बड़े लोग होते हैं हम लोग अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स, पर जो बच्चा होता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर गया और वो अपने ब्रीदिंग इश्यूज को बढ़ाने लग मूवी गया। में मम्मा की डेथ हुई तो कंपेयर कर रहा था कि मेरी मम्मा की डेथ हो हाँ, गई। कहीं ना कहीं वो मतलब हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है यार, इसको क्या पता चलेगा, बट दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो इतना जल्दी उन चीजों को समझते हैं। उस चीज को उसने अपने दिल पर लगा दिल लिया पर है लगा कि कि लिया। मेरी मम्मा की डेथ हाँ। हो जाएगी तो क्या कैसे मैं अब रहूंगा। सोचिए अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता आईसीयू में, तो अच्छा भला बच्चे की मेडिसिन चढ़ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के बिहेवियर को देखकर उसको समझना कि कहाँ इशू है। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। देखिए पेरेंट्स की भी अपनी सिचुएशन ठीक है कि उसको अगर ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, वो कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स पैनिक होंगे, बट उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसको कंफर्टेबल फील कराना कि व्हाट इज़ द मेन इशू, उसको लेना, वो दैट इज़ द मेन थिंग। तो शुरू के जो 5 साल होते हैं बच्चे के, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए वो कौन से क्या इंपॉर्टेंट है उसमें कि पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए कि शुरू के जो 5 साल हैं कैसे ट्रीट करना ये चाहिए जो बच्चों के स्टार्टिंग के 5 इयर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। उन्हीं में वो बिल्डअप होता है, उन्हीं के अंदर उसके संस्कार जिसको हम कहते हैं डेवलप होते हैं, उसकी मेंटल स्टेज, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें हम उन्हीं 5 इयर्स में गैदर करते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को बहुत, एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम देना चाहिए बच्चे को। सम टाइम होता है पेरेंट कहते हैं कि भाई पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, उसको होमवर्क दे दिया और सब्जी काटने में लग गए या कपड़े फोल्ड करें, दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। आप ये कहते हो कि हम बैठे तो हुए हैं बच्चे के साथ, बट इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। आप चाहे वो कार्टून ही देख रहा है, देन सिट विद देम, एन्जॉय विद इट, दिस इज़ द क्वालिटी टाइम फॉर अ चाइल्ड। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आज जैसे आप बोल रहे हैं अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो ऐसे ही टाइम दे हाँ, पाते हैं। कई तो बार कहीं मेरे ना कहीं पास वर्किंग पेरेंट्स अगर जॉब से स्विच करके, अच्छी जॉब से स्विच करके हाउस वाइफ या नॉर्मली मदर ही होती है, कभी कभी किस केस में ऐसा नहीं है फादर्स नहीं होते, बहुत फादर्स भी बच्चों के लिए छोड़ते हैं जॉब। बहुत, तो कह तो कभी कभी सोसाइटी में बाद के सालों में कई लोगों को फीलिंग्स आती है। ऐसा मुझे भी आता था, आज देखे मुझे अच्छा हुआ मैंने जॉब छोड़ के क्वालिटी टाइम दिया अपने बच्चे को। एब्सोल्युटली, दिस इज द तो मेन थिंग, मेरे फैमिली लिए इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बच्चे के लिए नहीं, अब मेरे लिए भी एक अच्छी क्योंकि बात हो गई। वो एज जो है बच्चे की दोबारा से दोबारा आएगी नहीं। और आप लोग भी तो एंजॉय करते हैं, हम लोग भी तो उस चीज़ को, मदरहुड को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब हम क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। ओनली मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इवन एक आप लोग मैनी केसेस देखेंगे कि हर पेरेंट आता है कि बच्चा मोबाइल बहुत यूज़ करता है, जी, जी। मतलब 3 साल का बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, आप कंप्लेन कर रहे हो। अगर बच्चा कहीं वॉल पे जा रहे हैं, आपको पता है वो गिर जाएगा, तो आप क्या करोगे? ये सोचोगे बच्चा यार कर रहा है कोई बात नहीं, आप उसको रोकोगे ना। बिल्कुल, देन यू बिल्कुल। शुड स्टॉप फॉर द मोबाइल ऑल्सो, यू कैन। अगर आप उसको कहीं ऊंची जगह रख दोगे तो बच्चा कैसे लेगा मोबाइल? तो इससे ही जुड़ा एक सवाल है शालिनी जी, हाँ जी। कि ये जो आप बता रही हैं कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाए, तो क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि कुछ बच्चों के लिए उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उनकी साइकोलॉजी को समझे कि किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाना देखिए चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को हम लोग कई बार ऐसी चीज़ों के लिए डांटते हैं कि बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको डांट दिया और हमारा काम खत्म हो गया। अरे उसको पहले समझिए वो ये चीज़ क्यों गलत कर रहा है। बच्चे को सबसे पहले राइट और रॉन्ग बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हर बच्चे के पास हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ आप लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे हम लोग उनके, बिल्कुल, तो वहीं से ही उनके बिल्डअप स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि उनको सही और गलत में डिफरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कैसे कराया जाए, जैसे बच्चा अगर छोटा है तो स्टोरी फ्रेम करी जाए खुद से कि जैसे एक बच्चा गलत है एक बच्चा सही है, उसके थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। पिक्चर्स थ्रू करी जाएं कि पिक्चर्स उनके बच्चों के साथ बनाया जाए। सबसे बेस्ट तरीका तो स्टोरी कॉन्वर्सेशन होता है, उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए कॉन्वर्सेशन स्किल्स के साथ। व्हाट इज चाइल्ड थेरेपी, तो ये कैसे अफेक्ट करती है किड्स को? चाइल्ड थेरेपी होती है पहले उसके बिहेवियर के थ्रू उसका इशू जानना कि क्या प्रॉब्लम, क्या है मेंटली उसको प्रॉब्लम आ रहा है कि घर के माहौल की वजह से कहीं ना कहीं बच्चा सफ़र कर रहा है। कई बार होते हैं पेरेंट्स अपने इश्यूज़ को लेके बैठे रहते हैं कि हम अभी ऑफिस से आए हैं, तो वो बच्चे पर असर डालेगा ही डालेगा। तो पेरेंट्स को इतना ज़रूर समझना चाहिए कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं आज ऑफिस में थक कर आया, मेरे पास इतना काम था तो मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। तो थेरेपी के अंदर वर्किंग उसकी पेरेंट्स होते हैं, टाइम नहीं दे पाते, हाँ। उस केस में क्या करना नहीं, चाहिए? आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप हमेशा इस चीज़ को सोच के रखिए कि चाइल्ड इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हम जब उनको हम बॉर्न कर रहे हैं उनके लिए बस एक ये लाइन से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं। दिस इज़ नॉट एनफ फॉर देम। आप ये देखिए, अगर एक बच्चा है आप उसको एक बैलून देते हैं या 10,000 रुपीज़ देते हैं, ही विल हैप्पी विद द बैलून ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को पेरेंट को भी समझना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है उस बच्चे की। तो मतलब कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा क्वालिटी टाइम ज़्यादा जरूरी है। Absolutely. और आपने कहा डिसिप्लिन, तो मतलब
अब हम तो डिसिप्लिन है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बच्चों को भी डिसिप्लिन में लाने के लिए, उनको डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें क्या स्टेप ऐसे लेने चाहिए या प्रिकॉशन जो उनको हर्ट भी ना करे? देखिए दोनों क्योंकि आजकल बच्चे हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट पैम्पर इतना ज़्यादा कर रहे हैं। हर चीज़ ज़रूरी है, पैम्परिंग भी ज़रूरी है, बट उसके साथ कुछ रूल सेट करने भी ज़रूरी हैं। एक मेरे पास बच्चा आया, उसको मतलब ज़रा सा अगर आप कह दोगे तो वो गर्ल चाइल्ड था, शी स्टार्ट टू क्राई कि उसमें वो, क्योंकि उसको एक शेल में रखा गया, उसको छोटे छोटे कोई बच्चा गिर जाता है तो पेरेंट्स एकदम से भागते हैं। लेट देम फेस। अगर इतना सेफली है कि भाई आपको दिख रहा है कि गिरा है पर लगी नहीं है उसको, पर बच्चे होते ज़्यादा पैम्पर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बच्चों को खुद से करने देना चाहिए। अगर उनका वो गिर रहा है तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप उठे, कराना वो ज़रूरी है। अपने आप ही कुछ अपने आप डिसीजन ले कि एब्सोल्युटली। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कि तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा सैड है या एंगर इशू है उसमें, तो पेरेंट्स कैसे मैनेज करें उस सिचुएशन को? सबसे पहले तो उससे बातचीत की जाए, एटमॉस्फेयर को इतना काम करा जाए, इतना फ्रेंडली किया जाए। अगर उसको एंगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पेरेंट को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरीके से सेट हो सकता है। उसको पहले माइंड डाइवर्ट करके देन यू कैन आस्क व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हेन यू वर गेट एंग्री। माइंड कैसे डाइवर्ट करेंगे, इसका कुछ एग्जांपल देंगे? एब्सोल्युटली, यू कैन स्टार्ट विद ड्राइंग। ड्राइंग इज द बेस्ट थिंग। इवन कहीं पे भी आप उसको बोर्ड लगा सकते हैं वहाँ पे कि चलो अगर कुछ ड्रॉ बच्चे का करते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग में नहीं है तो फिर हम क्या देन कर सकते हैं? कार्टून्स, यू कैन स्टार्ट टू वॉच Okay. कार्टून विद देम। जो चीज बच्चे को पसंद हाँ, है हाँ। वहां से स्टार्ट करें हम और कि चलो सबसे आज आपके बेस्ट साथ है कि करें। शुरू से उसको स्टोरीज सुनानी शुरू कीजिए। स्टोरीज से उसके अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट होती है, वो बहुत कुछ सीखता है स्टोरीज के तो थ्रू, इतने बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को किस टाइप की स्टोरीज सुनानी चाहिए जिसमें आपका गुड और बैड आप बता सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अपने ट्रेडिशनल चीज़ें हम बता सकते हैं, रिलीजियस चीज़ें बता सकते हैं। रामायण महाभारत आजकल के इतने बड़े बच्चे हो गए पर उनको हमारे ग्रंथ ही नहीं पता, तो वहीं से हम उनको उन स्टोरीज़ को बता सकते हैं। तो एक सवाल और है शालिनी जी इसमें, कि ये जो थेरेपीज आप बता रहे हैं या कुछ और भी जो थेरेपीज हम अपना सकते हैं बच्चों के लिए, तो ये क्या स्मॉल किड्स जो टोडल्स होते हैं उनके ऊपर भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं? एब्सोल्युटली। आप उनको महाभारत की या रामायण की स्टोरीज बताइए, वो देखिए कितने इंटरेस्ट से सुनते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर अपना बॉडी मॉड्यूलेशन डाल दिया कि रावण आया तो उसमें साउंड इफेक्ट्स डाल दिए, इस तरीके की स्टोरीज आप डाल के उनको बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। तो हम अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं उनको बिना डांटे या कुछ बिना भी पैम्पर किए। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे उनको अगर उनकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, कि अगर उनको कार्टून्स देखना पसंद है तो यू कैन वॉच इट ओनली हाफ एन आवर, देन वी विल रीड, देन वी विल स्टडी। आप उनके साथ बैठेंगे तो वो जैसा आप करेंगे वो वैसे ही करेंगे। अगर पेरेंट खुद ही 3 आवर के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो खुद भी करेंगे। तो उनको डिसिप्लिन में करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करने बहुत ज़रूरी है। खुद अपने आप को हम आपस डिसिप्लिन में उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। तो शालिनी मैम, हमने जैसे देखा ये हमने कोरोना का टाइम फेस किया, हमारे बच्चों ने भी। तो उस टाइम पर बच्चों की जो ज़्यादातर हैबिट बन गई कि फ़ोन लेना, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों की दिलो दिमाग पे आज हम देखते हैं कोई भी बच्चा बिना फ़ोन के इवन खाना तक नहीं खाता। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? देखिए, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन पेरेंट्स। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ आपको ऐसी दिखा सकती हूँ जो ना तो टीवी चलाती हैं, ना मोबाइल यूज़ कराते हैं, और बच्चों की उनकी ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी डेवलप होती है। इवन जो मोबाइल चलाते हैं बच्चे, वो पर्टिकुलर चीज़ें ही खाएंगे, या उनको वो चीज़ों पता ही नहीं लगती वो कितना खा रहे हैं, क्या खाई जा रही है। वो बच्चों को हैंडल करना 2 या 3 डेज़ आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ही कर देंगे, या उनको समझा देंगे कि बेटा इट्स नॉट गुड फॉर अस। आप बच्चों को ये बोल देंगे ना कि ये आइज़ के लिए अच्छी नहीं है, तो देखना आप जब यूज़ करोगे बच्चे भी बोलेंगे मम्मा ये आइज़ के लिए ठीक नहीं है, यू शुड नॉट यूज़ इट। तो इट डिपेंड्स ऑन अस, दे आर आर चाइल्ड। उनका गलत, उनका अच्छा बिहेवियर, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल का बच्चा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, यू कैन अंडरस्टैंड। वो हमारे पेरेंट्स करते हैं, देखता है जैसे ही वैसे बिहेव करने लग जाता है बच्चा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो छोटे बच्चे हैं तो भी इन्वायरमेंट को कैच करते हैं, चाहे वो घर का हो, एब्सोल्युटली सोसाइटीज का हो, या आपने भी लेटेस्ट वो देखा होगा IITN बाबा का केस। जी जी कि बिल्कुल, उनके फैमिली में इश्यूज था, तभी वो, जबकि वो तो मैच्योर होके उन्होंने ये स्टेप उठाया। बिल्कुल। तो 5 साल के 6 साल के बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट आता है इन चीज़ों का। वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पेरेंट्स का आपस में बिहेवियर कैसा है, या सिबलिंग्स के साथ बिहेवियर कैसा है। इवन अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने मौसी, जैसे बच्चों की मौसी वगैरह के साथ करते हैं, वो भी कि आप अगर अपनी मौसी से लड़ रहे हो, अपनी सिस्टर से लड़ रहे हैं पेरेंट कोई, तो वो अपने सिबलिंग से लड़ेगा कि आप भी तो ऐसा करते हो, हम भी ऐसा तो करेंगे। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो रोल मॉडल हैं एक बच्चे के। Absolutely. तो फिर कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड वाइफ में
लड़ाई हो रही है, बच्चे उसको भी ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, लड़ाई होना बहुत जा- अच्छी तरह। Mentally बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बच्चे। मेड से आप किस तरीके से बोलते हो, तू करके बोलोगे तो वो भी वैसे बोलेगा, आप मेड को दीदी करके बोलोगे वो भी दीदी करके बोलेगा। तो हम लोग ही उन्हें सिखा रहे हैं, वो तो जो चीज़ देखते हैं। अब आप बड़े इजीली एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी इजीली सीख जाता है, किसी और लैंग्वेज का बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, उधर की लैंग्वेज सीखते हैं, वो कैसे सीखता है? तो ऑब्जर्व ही तो कर बहुत रहा है अच्छा वो। एग्जांपल दिया आपने ये कि लैंग्वेज वाला। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली जो आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के हैं, इसकी वजह से बच्चे ऐसे हो रहे हैं, जबकि उसके कई ऑप्शंस है, बच्चों को लोग कई जगह थे। तो क्या इससे भी कोई डिफरेंस आता है कि जॉइंट फैमिली की वजह से वो हर चीज़ कर लेते थे, सीख लेते हैं, न्यूक्लियर के फैमिली? बहुत क्या अच्छा effect आ रहा क्वेश्चन है? आपने पूछा है। बिल्कुल असर आ रहा है इस चीज़ का। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, दादा दादी के पास टाइम होता था, वो आपस के रिलेशंस को ऑब्जर्व करते थे। आजकल दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, आजकल पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारी तो लाइफ है, हम भी तो इंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखिए, हम लोगों के साथ भी ये चीज़ है। तो जॉइंट फैमिली का इफेक्ट तो एक अलग ही आता है बच्चों के ऊपर। वो इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चा है, तो वो उसकी मम्मा ने उसको बहुत सिखा लिया कि बेटा पैर छुआ करो। जैसे छोटे 3-4 साल के बच्चे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पैर छुआ करो। बहुत ट्राई करती रही। अब डांट भी लिया, मार भी लिया, उसने पैर नहीं छुए, लेकिन उनमें इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं था कि वो बताए उसको। तो केस आया तो मैंने उससे बात करी, डिस्कस करा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको पैर छूने में अच्छा लगता है? मम्मा कहती है देखो सब फिर प्यार करेंगे आपको। कहता है मैम मुझे ना पैर गंदे लगते हैं, क्योंकि एक उसकी साइकोलॉजी थी कि पैर जमीन पे रहते हैं तो गंदे लगते हैं। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे की। उसको रादर देन कि आप उसको फोर्स करो या डांटो, पहले समझो कि बच्चा क्यों नहीं छू रहा, उसका रीजन पता करो। अब छोटा बच्चा होता है, रो रहा है, फिर दूध पिला दिया, फिर रो रहा है, फिर दूध पिला दिया। अरे कुछ और भी रीज़न हो सकता है। वो हो सकता है आपके टच को चाह रहा हो कि भाई मेरे को बस गोदी में ले लीजिए, मेरे को कुछ स्टोरी सुना दीजिए, आपके लिप मूवमेंट को पढ़ना चाह रहा है, आपकी आइज़ में लव देखना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चे की ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। शालिनी मैम एक चीज़ बताइए कि पेरेंट्स को क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे से बात करते वक्त या जब भी वो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो याद रखनी चाहिए? कि बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना। वो किसी भी तरीके का बिहेवियर कर रहा है, आपको पेशेंस रखने हैं। आपको ये देखना है कि नहीं भाई मैं इनपेशेंस नहीं हो सकती, कि वहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पेरेंट्स तो बच्चा रो रहा है तो हाँ, दैट इज उनकी रिक्वायरमेंट मेन समझनी है उस हिसाब से। तो मैं अंत में जाते जाते लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँ कि आप एक सिंगल मैसेज जो पेरेंट्स हैं उनको क्या देना चाहेंगे अपने किड्स की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। ठीक है, आप लोग पैम्पर कीजिए बच्चे को, बट इतना नहीं कि वो आगे के वर्ल्ड को फेस ही ना कर पाए। वो हमेशा आपको ढूंढे, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी बात को ज़माने के आगे रख सके, एटलीस्ट आपको तो बता सके। इतना फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग, नो बोलना सीखिए। कि हर बच्चा कोई बस ये है कि चलिए यार 2 घंटे के लिए तो मिल रहा है, जो भी वो मांग रहा है आप उसको दे रहे हो। इट्स नॉट राइट। नो बोलना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो चीज़ मांग रहा है उसकी उसको ज़रूरत है या नहीं। डिमांड कर रहा है बच्चा, बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है कि मुझे आज ये ले दो या वो ले दो, उस केस में हमें नो बोलना बच्चे को। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें उन चीज़ों का पता तो, उसकी ज़रूरत का एहसास तो हो, वैल्यू तभी करेगा बच्चा। एब्सोल्युटली, वैल्यू तो पता चले उसको। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है पेरेंट के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बच्चों को पैम्पर करना है, उनके साथ क्वालिटी टाइम देना है, उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना है, लेकिन उनकी हर बात उनको को समझना भी है, उनके हर चीज को उन्हें ला करके नहीं देना है। हम भले उसके लिए कैपेबल भी हो, पर उनको हर सारी सुख सुविधाएं हमें नहीं देनी। उनको सोसाइटी के हिसाब से, जमाने के हिसाब से आगे रेडी भी करना है, वर्ल्ड में वो सरवाइव कर सके, अपने आप को तो आगे के लिए तैयार कर सके, उसके लिए भी हमें अभी से प्रिपेयर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बातें कही। ये मुझे लगता है सबके लिए काफी बेनिफिट्स होगा, उनको काफी फायदा होगा इन चीजों को सुन के, वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट।